नाउ अब आपका नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आएगा कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो स्टेबिलिटी है आपका, वो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा आपका, वो स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम डिपेंड अपॉन वन और मोर पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। तो इस सिस्टम के कुछ पैरामीटर्स ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल के, या फिर कुछ अल्फा करके दिया हो सकता है। सो के एंड अल्फा में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में के एंड अल्फा होगा, ठीक है। सो उसके ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा। सो किस तरह से ये आप देखें, फॉर एग्जांपल कि आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि एक जो नंबर है वो क्या है, अननोन है। दैट मीन्स ये जो के है ये चेंज करेगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चेंज होगा। और क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स होंगे दैट आर क्लोज लूप पोल्स, ठीक है। तो अगर के की वैल्यू चेंज करेगी तो ये इक्वेशन चेंज करेगी, और इक्वेशन चेंज करेगी तो इसके रूट्स चेंज होंगे, ठीक है। और इस के को हमें उस रेंज में रखना है सो दैट कि जो इसके रूट्स हैं वो आरएचएस साइड में ना जाए, बिकॉज इसके रूट्स क्या है, क्लोज लूप पोल्स है। सो फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल हमें के की रेंज को डिसाइड करना है कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ के सो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट गो इनटू द राइट हैंड साइड, ठीक है। नाउ तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पावर्स देखते हैं। 4 प्रेजेंट है, 3 2 1 0। सो ऑल द पावर्स आर प्रेजेंट। द foremost condition, the necessary condition is all the coefficient must be positive, that means k should be positive, ठीक है। नाउ सफिशिएंट कंडीशन आपको कौन देगा, आपको राउथ एरे से सफिशिएंट कंडीशन का पता लगेगा। सो इस तरह से मैं बना देता हूं। सो एस टू द पावर 4 एस क्यूब एस स्क्वायर। सो ये राउथ एरे आपका बनेगा। सो कोफिशिएंट आप देखें 1 2 3 2 के। सो 1 2 3 2 के, और नीचे कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। नाउ 2 इंटू 3 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट वुड बी कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 4 बाई 2, सो 2, ठीक है। नाउ अब आपको यहां से देखना होगा, ये कॉलम तो एज इट इज रहेगा और ये कॉलम आपको लेना होगा फॉर दिस एलिमेंट, ठीक है। सो अब ये देखें कि आप, ये 0 हो गया और ये नॉन जीरो है, दैट मीन्स डायरेक्टली के यहाँ पे आ जाएगा, जो ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ अब ये आपका हो गया। फिर उसके बाद सॉरी, ये आपका के एंड 0, ठीक है। नाउ 0 0 लिख ही देते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है। नाउ अब आपको ये एलिमेंट लिखना है। सो 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 माइनस 2k डिवाइडेड बाय दिस दैट मीन्स 2, ठीक है। नाउ अब ये कॉलम एंड ये आपको लेना होगा, और ये तो है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ कोई एलिमेंट नहीं आएगा, यहाँ 0 है, ठीक है। नाउ अब आपको नेक्स्ट एलिमेंट लिखना है। सो अब देखें आप, ये एलिमेंट 0 हो गया, दोनों में से एक भी एलिमेंट 0 हो गया तो ये वाला एलिमेंट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब आपको फर्स्ट कॉलम में साइन चेंजेस क्या रखने हैं, 0, सो दैट कि आपका आरएचएस में पोल ना जाए, ठीक है। सो नो साइन चेंजेस के लिए आपको कंडीशन निकालनी है। अगर साइन चेंजेस नहीं होंगे दैट मीन्स नो आरएचएस पोल, ठीक है। सो नो साइन चेंजेस के लिए आप पहली कंडीशन देखें, दैट दिस मस्ट बी पॉजिटिव। 4 माइनस 2k डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी पॉजिटिव, दैट मीन्स ये 2 पॉजिटिव है तो ये नीचे से हटा सकते हैं आप, ठीक है। ये 2k इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। सो k इज लेस देन 2, के की साइड क्या है, लेस देन का साइन है। सो फर्स्ट कंडीशन इज के लेस देन 2, एंड साथ साथ क्या होना चाहिए, के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स सो 0 से 2 अगर होगा तो आपका कोई साइन चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स कोई भी पोल आरएचएस में नहीं जाएगा इस रेंज में अगर आप रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रेंज ऑफ के फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखना, मैंने क्या नहीं किया, इक्वालिटी नहीं लगाई 2 पे, बिकॉज जब मैं k इज इक्वल्स टू 2 लूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये रो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, 0 0 एंड 0, ठीक है। सो ये रो 0 हो गया, दैट मीन्स
यहाँ से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, मैंने आपको बताया था अगर एक भी रो कंप्लीटली जीरो हो जाता है देन दैट इज द कंडीशन कि आपके पोल्स जो हैं वो जे ओमेगा एक्सिस पे आ सकते हैं। सो दिस इज द ओनली कंडीशन कि एक रो कंप्लीटली जीरो हो जाए तभी आपके जो रूट्स हैं वो जे ओमेगा एक्सिस पे आ सकते हैं, और जे ओमेगा एक्सिस पे अगर रूट्स आ रहे हैं देन दैट मीन्स मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो सकता है, ठीक है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ही आपको जे ओमेगा पे रूट्स दे सकते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से बनेगा, सो 2s² प्लस के एस टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ ये रो किस के वैल्यू के लिए जीरो हुई है, के इज इक्वल टू 2, सो के इज इक्वल टू 2 के लिए ये रो जीरो हुई है, और उस वैल्यू को, जिस वैल्यू के लिए आपके कुछ पोल्स कहाँ पे आते हैं, जे ओमेगा एक्सिस पे आते हैं, उस कंडीशन के लिए आपका जो सिस्टम होता है वो मार्जिनली स्टेबल होता है। सो के इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू के मार्जिनल, ठीक है। सो यहाँ से आपको रूट्स मिल जाएंगे एस, सो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो s² प्लस 1, दैट मीन्स s² इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स s इज इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा, सॉरी प्लस माइनस J1, ठीक है। सो दो रूट्स आपके जैसे ही के 2 को अप्रोच कर गया, 2 को अप्रोच नहीं एग्जैक्टली 2 हो गया, ठीक है, वैसे ही ये कंप्लीटली जीरो रो बन गई, और यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कहाँ पर पहुँच गए, इमेजिनरी एक्सिस पे, दैट मीन्स ये जो सिस्टम है ये अब क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल हो गया, ठीक है। नाउ जैसे ही आप k को 2 से ज़्यादा करेंगे, फॉर k ग्रेटर देन 2, k ग्रेटर देन 2 के लिए क्या होगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा बट ये जो टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट मीन्स 2 साइन चेंजेस। सो 2 साइन चेंजेस दैट मीन्स दो रूट्स कहाँ पे चले जाएंगे आपके RHS में, ठीक है। इस तरह से आपका ये सिस्टम होगा। नाउ अब ये जो k मार्जिनल के लिए s इज इक्वल टू प्लस माइनस J1 आया, इसको अगर आप कंपेयर करें प्लस माइनस जे ओमेगा से, तो आपका जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन पर सेकेंड, और इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो अगर आप k इज इक्वल टू 2 के लिए डिजाइन करते हैं तो ये जो सिस्टम होगा ये ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा, हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था, अ सिस्टम हैविंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस इज टू बी यूज्ड एज एन ऑसिलेटर। अगर इसको आपको ऑसिलेटर की तरह यूज करना है देन यू हैव टू मेक द सिस्टम एज मार्जिनली स्टेबल, नॉट स्टेबल। आपको मार्जिनली स्टेबल रखना होगा, बिकॉज तभी जो सिस्टम के रूट्स हैं, तभी जो आपका रेस्पॉन्स होगा वो इस तरह का होगा, ना तो वो अनबाउंडेड होगा ना वो जीरो को रीच करेगा, वो इस तरह से चलता रहेगा, ना तो वो जीरो होगा कभी और ना फिर वो इन्फिनिटी को रीच करेगा। सो नाइदर जीरो नॉर अनबाउंडेड, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। और ऐसा कब होगा, जब आपके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, और इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स तभी होंगे जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनने के लिए ये टर्म जीरो होना चाहिए, ये कंप्लीटली जीरो रो बन जाएगा, और यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको ये ओमेगा दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा। सो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, ये इक्वेशन दी हुई थी, this system is to be used as an oscillator, so what should be the value of k, what should be the value of k for this system to behave as an oscillator, and what is the frequency of oscillation of that oscillator। so ये एक्चुअली में क्वेश्चन था, ठीक है।